गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने शांति शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और परिभाषाओं इत्यादि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा का महत्व, कि शांति शिक्षा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, इसको पढ़ने से हमें क्या मूल्य प्राप्त होते हैं आदि के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो बिंदु है वो है आदर्श सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज में एक आदर्श व्यवस्था बनाने के लिए। आदर्श व्यवस्था से तात्पर्य लड़ाई झगड़ों, दंगा, छुआछूत, ऊंच नीच को दूर करने के लिए हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा है सामाजिक विरोध की समाप्ति। सामाजिक विरोध, समाज में हमने देखा बहुत से वर्गों में विरोध हो जाता है। ये विरोध किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, कभी संपत्ति को लेकर होता है, कभी जाति पाति को लेकर होता है, या फिर कभी किसी भी चीज छोटी बड़ी बातों पे देखते हैं कि समाज में विरोध उत्पन्न हो जाता है, लोग एक दूसरे की बातों को काटते हैं और लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला है राजनीतिक विरोध की समाप्ति। यदि हम शांति मूल्यों को जानते हैं तो राजनीतिक विरोध भी उत्पन्न नहीं होगा। हमारी राजनीति ये नहीं कहती कि दंगे फसाद करो। हमारी राजनीति हमें नियम और कायदों का पाठ पढ़ाती है, पर लोग क्या करते हैं, उस चीज को गलत अर्थों में ले जाते हैं और राजनीति को क्या बना देते हैं, एक दंगा फसाद जैसी चीजें बना देते हैं। यदि हमें शांति मूल्यों के बारे में ज्ञान है तो हम इन चीजों से दूर रहेंगे और राजनीति को राजनीति की तरह ही प्रयोग करेंगे, ना कि उसे अपने समाज तक फैलाएंगे। अगला देखेंगे आर्थिक असमानता की समाप्ति। हम देखते हैं कि अमीर लोग अपने को उच्च श्रेणी का मानते हैं और गरीब लोगों के ऊपर क्या करते हैं, अत्याचार करते रहते हैं। उन्हें ये कहते हैं ये तो छोटे लोग हैं, ये हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है। यदि सभी व्यक्ति को शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू से ही पढ़ाया जाए, उनके बड़े लोग उन्हें शांति मूल्यों को प्रारंभ से ही दे, तो इस प्रकार की भावना समाज में होगी ही नहीं। लोग सब एक दूसरे को अपने जैसा ही मानेंगे और समाज में दंगे, संघर्ष जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। अगला देखते हैं शोषण से मुक्ति। जो श्रमिक वर्ग है उनका शोषण प्राय देखने में मिलता है कि जो उनके मालिक हैं उनका शोषण कर रहे हैं। पर ये शोषण क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? एक तो जो श्रमिक लोग हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं इस वजह से, और दूसरा जो ऊंचा तबका है यानी जो मालिक लोग हैं वो इसे अपना हक मानते हैं कि श्रमिकों का शोषण करना हमारा हक है। हम क्यों? क्योंकि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, सबको जो जितना काम करता है उसी के हिसाब से अपना पारितोषिक लेता है। यही बात सभी लोगों को जाननी चाहिए कि हम काम करवाने के बदले में पैसा दे रहे हैं, ना कि फ्री में पैसा दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं भड़केगा। अगला देखते हैं क्रूरता की समाप्ति। विभिन्न प्रकार की क्रूरता होती है, लूटपाट होती है, मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को यदि व्यक्ति को शांति मूल्यों का पाठ प्रमाण से ही पढ़ाया गया हो तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी और मनुष्य शांति से जीवन यापन करेंगे। अगला बिंदु देखते हैं सर्वजन हिताय की भावना का विकास। शांति मूल्यों के अधिगम से व्यक्ति में सर्वजन हिताय की भावना का विकास होता है। व्यक्ति सर्वहित से ऊपर उठकर दूसरों के हितों के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि अपना भला तो सब चाहते हैं, पर जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तो वही क्या है, समाज में शांति व्यवस्था को कायम करने में सक्षम होता है। अगला देखते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है शांति शिक्षा से, क्योंकि भारत क्या है, एक प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक समाज है। सबको अपने अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दी गई है, सबको हर तरह से अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि हम शांति मूल्यों का पाठ हमें
अच्छे से याद है, हमें ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, दूसरों के धर्मों का आदर करेंगे, दूसरे के विचारों को सुनेंगे, उनकी बातों को भी ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु देखते हैं, नवचेतना का विकास। कितनी बार देखने में मिलता है कि जो हमारे जो पुराने विचार हैं, चाहे वो रूढ़िवादिता विचार हो, चाहे वो अन्य कोई भी विचार हो, हम उन्हीं की क्या करते हैं, लकीर का फकीर पीटते रहते हैं। हम कभी भी उनसे आगे बढ़कर नहीं सोचते। हम सोचते हैं नहीं, यही सब चीजें सही है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने परिवार को दबाते रहते हैं। हमारे परिवार में जिस कारण से क्या हो जाती है, हमारे विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। परंतु यदि सभी लोग शांति मूल्यों का पाठ पढ़े हुए हैं, तो उनको ये ज्ञात होगा कि दूसरों के विचारों को समझें, उनको भी बोलने का मौका दें। जो ये पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादिताएं हैं, जो दंगा फसाद की जड़ बन रही हैं, उन्हें बदलने का प्रयास करें, अपने विचारों का पुनः गठन करें, जिससे घर में, परिवार में, समाज में और देश में शांति बनी रहे। अगला है जीवन कौशल का विकास। हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में काम आती है। हमें सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, परोपकार जैसे गुणों का हमारे अंदर समावेशित करती है, जिससे हमारा व्यक्तित्व अलग ही निखर कर सामने आता है और हम अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा शांति शिक्षा का महत्व। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा की चुनौतियां।